अग्नि प्राइम की रेल नेटवर्क से लॉन्चिंग की क्षमता भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक नए युग की शुरुआत है। तो आज हम आपको आसमान की सुरक्षा के एक युग के खत्म होने और उसके विकल्प को लेकर हुई एक बड़ी डील की खबर भी दिखाएंगे। आज भारत के आसमानी सुरक्षा से जुड़ी ये दोनों बड़ी खबरें आपको जरूर देखनी चाहिए। लगभग 6 दशक तक भारत के आसमान की सुरक्षा करने वाले MiG-21 फाइटर जेट कल भारतीय वायुसेना से रिटायर हो रहे हैं। 26 सितंबर यानी कल चंडीगढ़ में इनको विदाई दे दी जाएगी और इनके विकल्प के रूप में आज भारतीय वायुसेना के लिए सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को खरीदने का सौदा कर लिया। HAL के साथ 66,500 करोड़ रुपए के इस सौदे को सबसे बड़ा वायु रक्षा सौदा कहा जा रहा है। हम इस सौदे से जुड़े पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप MiG-21 की विदाई समारोह के बारे में जान लीजिए। MiG-21 की विदाई पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह कॉकपिट में बैठेंगे। पिछले महीने भी उन्होंने राजस्थान के नाल एयरबेस में MiG-21 उड़ाया था। विमान की इस आखिरी उड़ान को स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा लीड करेंगी। समारोह में 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के खास पलों को रिक्रिएट किया जाएगा। MiG-21 की 23वीं स्क्वाड्रन, जिसे पैंथर्स भी कहा जाता है, विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरेगी। इसके बाद MiG-21 बादल फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। इसके साथ तेजस भी कदमताल करता दिखाई देगा। यह संदेश होगा कि MiG-21 की जगह अब स्वदेशी तेजस ने ले ली। समारोह में एक साथ 6 MiG-21 लड़ाकू विमान मंच के सामने लैंड करके स्विच ऑफ करेंगे। इसी के साथ MiG-21 के दोनों स्क्वाड्रन कोबरा और पैंथर्स रिटायर हो जाएंगे। वायुसेना की परंपरा के मुताबिक रिटायर होने से पहले MiG-21 विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। MiG-21 की विदाई भारतीय वायुसेना के लिए कितनी बड़ी और भावुक घटना है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसके विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख, वायुसेना के 6 पूर्व प्रमुख और वायुसेना की सभी कमानों के कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। यानी भारतीय सेना का हर अंग इन विमानों को विदाई देने के लिए मौजूद रहेगा। आज आपको MiG-21 से भारतीय वायुसेना के गहरे रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए MiG-21 के कई वेरिएंट भारतीय वायुसेना की शान बने। ये लगभग 400 से ज्यादा विमानों के साथ भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फ्लीट में से एक बन गया था। MiG-21 भारत के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट थे जो भारत ने रशिया से हासिल किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 या 1971 की जंग हो या फिर कारगिल युद्ध, MiG-21 ने हर बार दुश्मन का मनोबल तोड़ा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तो MiG-21 ने ढाका में गवर्नर हाउस पर बैठक के समय बम बरसा दिए थे। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर का मनोबल टूट गया और उसने आत्मसमर्पण का फैसला किया। MiG-21 को किलर ऑफ ऑल जनरेशंस भी कहा जाता है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। इस विमान ने फर्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमानों F-86, सेकेंड जनरेशन के लड़ाकू विमानों F-104 को नष्ट किया है। इसके अलावा 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 ने पाकिस्तान की चौथी पीढ़ी के आधुनिक F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि एक दौर में भारतीय वायुसेना की शान रहा MiG-21 बाद में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी बदनाम हुआ। MiG-21 के हादसों की वजह से भारतीय वायुसेना ने लगभग 170 पायलट्स को भी खोया है। रूस ने MiG-21 को 80 के दशक में रिटायर कर दिया था, लेकिन भारत में ये 2025 तक सेवा देते रहे। लेकिन अब इनकी जगह स्वदेशी तेजस विमान लेंगे। आज भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ 97 तेजस Mk-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सौदा किया है। इस समझौते की कुल लागत 62,370 करोड़ रुपए है। इसमें 68 फाइटर विमान और 29 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। इन विमानों की पहली डिलीवरी 2027, 28 के शुरू में होगी और ये पूरी डिलीवरी प्रक्रिया 6 साल में पूरी हो जाएगी। यानी 6 साल में भारत को सभी विमान मिल जाएंगे। तेजस Mk-1A विमान में 64% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तेजस Mk-1A का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों को बदलने के लिए किया जाएगा, जिससे भारत की फाइटर जेट्स की कमी पूरी होगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 31 फाइटर स्क्वाड्रन मौजूद हैं। कल MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रही हैं। इसका मतलब भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगी। चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। अब MiG की विदाई के बाद 97 तेजस Mk-1A विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस सौदे की खबर के बीच तेजस विमानों की धीमी डिलीवरी बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2021 में 83 तेजस मार्क 1A विमानों के लिए
46,898 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस ऑर्डर के पहले 2 विमान अगले महीने मिलने की उम्मीद है, जबकि ये डिलीवरी काफी पहले हो जानी चाहिए थी। तय समय पर एचएएल से डिलीवरी नहीं मिलने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इस देरी की एक वजह अमेरिका से इंजनों की लेट डिलीवरी भी है। भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 25 स्क्वाड्रन हैं और कुछ दिनों में उसे चीन से कम 40 J-35A यानी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन एयर पावर के मामले में भारत से काफी आगे है। ऐसे में अगर तेजस की डिलीवरी लेट हुई तो भारतीय वायुसेना की चिंता और बढ़ सकती है। यानी विमानों के सौदे के साथ साथ भारत को तय समय पर डिलीवरी को भी सुनिश्चित करना होगा।